हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों से जो है माफ़ी मांगना चाहती हूँ बिकॉज किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मैं वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ. सो गाइस, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि आलिया कांप रही होती है और जो रिमशा है वो हंस रही होती है. तो अमाया उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया. आलिया को पता नहीं क्या हो गया, वो इतनी कांप रही है, उसको पसीने भी आ रहे हैं और तुम्हें हंसी आ रही है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब. तो रिमशा कहती है तुम डरो नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ, ये बस ऐसे ही कांप रही है. तो अमाया परेशान हो जाती है और वो आलिया से पूछती है कि आलिया तुम्हें क्या हुआ, और ये क्या कह रही है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ. तो फिर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम कांप क्यों रही हो? मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है. तो डॉक्टर भी फ़ोन नहीं उठा रहा है. ऐसे कह के दोबारा डॉक्टर को फ़ोन करने लगती है. तो आलिया उसके हाथ से फ़ोन खींच लेती है और कहती है रिमशा सही कह रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान हो. तो कहती है क्या मतलब कुछ नहीं हुआ, तुम इतना कांप रही हो फिर तुम कह रही हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, क्या मसला है तुम्हें, और ये हंस क्यों रही है, तुम दोनों पागल तो नहीं होगी या मुझे पागल बना रहे हो? तो फिर कहती कि एक तो तुम दोनों के इशारे चल रहे हैं, बताओ इन इशारों में तुम दोनों क्या बातें करो, तुम दोनों को मार डालूंगी, जल्दी से मुझे बताओ. तो फिर जो रिमशा होती है वो आलिया को फंसा देती है, हंसती है और कहती है हाँ आलिया चलो शाबाश, जल्दी से बताओ कि हम क्यों हंस रहे हैं और हम दोनों के बीच में ऐसे क्या बातें हो रही हो, तुम काम क्यों रही हो, बताओ बताओ इसे. तो आलिया बेचारी फंस जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या जवाब दें. तो वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे तुम्हें पागल बना रही है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ. तो कहती मैं पागल बना रहे हो तुम लोग मुझे, तुम काम क्यों रही थी. तो रिमशा जब देखती है कि माया का पारा हाई हो रहा है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती. कहती वो मेरी तो मम्मा का फ़ोन आ रहा है, मैं तो भूल गई, मुझे तो जल्दी घर जाना था, हमें कहीं जाना है. तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मैं तो जा रही हूँ. वो अपने ऐसे जान छुड़वा के वहाँ से भाग जाती है. अब बेचारी आलिया फंस जाती है. तो मैं कहती अब तुम मुझे बताओगी यहाँ पे क्या हो रहा था, तुम काम क्यों रही थी और तुम दोनों के बीच इशारेबाजी में क्या बातें हो रही थी, बताओ मुझे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुम्हारा सर ना फाड़ दूँगी. तो आलिया कहती यार वो ना, हाँ वो ना, रिमशा और मेरे बीच शर्त लगी थी कि अगर मैं ऐसे एक्टिंग करूँगी कामने की तो तुम क्या करोगी, हम बस ऐसे तुम्हारा ना टेस्ट ले रहे थे. तो अमाया को इतना गुस्सा आता है, कहती तुम लोग पागल हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ये तुम क्या टेस्ट ले रहे थे, तुम क्या साबित करना चाहते थे, तुम लोगों ने मुझे पागल बना रखे हैं यहाँ पे. तो गुस्से में मतलब ऐसे बोल जाती है तुम्हें क्या लगा मुझे प्यार नहीं है. तो आलिया इस चीज़ नोट कर लेती है, इस बात को ना. तो कहती क्या मतलब तुमने अभी क्या बोला, दोबारा बोलो. कहती क्या बोला, यही बोला कि तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो. तो आलिया कहती नहीं नहीं इससे पहले. तो कहती इससे पहले तो यही बोला कि तुम लोग को मार ना दूंगी मैं. कहती नहीं इससे पहले तुमने बोला फिक्र प्यार टाइप कुछ ऐसा. कहती प्यार नहीं नहीं, मैंने काम बोला प्यार नहीं, मैंने तो प्यार वाला कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, तुम्हारे कान बज रहे हैं. तो ना अब बेचारी अम्मा यहाँ पे फंस जाती है, तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है. तो आलिया कहती यार मुझे ऐसा क्यों लगा, इसने प्यार ही बोला, तो नहीं इसने बोला तो प्यार ही था. तो फिर ऐसे भाग क्यों गई. तो आलिया बेचारी सोच में पड़ जाती है और अम्मा जो होती है वहाँ से भाग के फ़ौरन किचन में चल जाती है और बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है और ऐसे पानी उठाती है पीने के, तो इसका हाथ कांप रहा होता है, बोतल भी नीचे गिर जाती है. तो कहते हैं मुझे क्या हो गया, ये कैसी अजीब सी फीलिंग्स है, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ. तो जो आलिया होती है वो आवाज़ लेती है कि किचन से ना कुछ गिरने की आवाज़ आई है. तो वो घबरा के किचन में आती है, कहती क्या हुआ अमाया, तुम ठीक तो, तुम्हें कोई लगी तो नहीं. तो देखती कि बोतल नीचे गिरी होती है और जो अमाया होती है उसका हाथ कांप रहा होता है. तो कहती तुम्हें क्या हुआ, अब तुम भी क्या मेरा टेस्ट ले रही हो ना, तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है. कहती नहीं कुछ नहीं, हाँ तुम मेरा टेस्ट ले सकती हो, मैं नहीं ले सकती, मुझे भी बस टेस्ट लेना था, तुम्हें मेरी फिक्र है ना, तो इसलिए सब चीज़ें नहीं, वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ. ऐसे घबरा जाती है ना बहुत ज़्यादा. तो आलिया जो है वो हंसने लग जाती है, उसे ना थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है. तो दिल में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमाया के दिल में भी फीलिंग्स हैं, तो अब मेरे में हिम्मत आ गई है, मतलब ऐसे खुद को कह रही थी कि अब जो मर्ज़ी हो जाए मैं हर हाल में अमाया को प्रपोज करके रहूँगी. तो बहुत ही ज़्यादा उसको ना कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो वो कहती अच्छा चलो ठीक है तुम ठीक हो ना, चलो रूम में चलते हैं. तो अमाया जो है घबरा रही होती है उसके साथ रूम में जाने के लिए ना. तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सोच रही थी मैं खाना बना लूँ, पापा भी आने वाले होंगे. तो कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, खाना बना लूँ पापा भी आने वाले, क्या कह रही हो तुम, सोच भी रही हो क्या कह रही हो, टाइम देखा तुमने, इतनी जल्दी नहीं आते पापा, और अभी तो नाश्ता किया है, घंटा डेढ़ हुआ नहीं नाश्ता के रहे हो, तुम्हें दोपहर की खाने की पड़ी है, कोई खाना वगैरह नहीं बनना, चलो अंदर मेरे साथ रूम में. ऐसे करके ज़बरदस्ती ना उसका हाथ पकड़ के ले जाती है. तो जो आलिया होती है उसको जब रूम में ले जाती है तो कहती है चलो आप मेरे साथ यहाँ पे तुम भी रेस्ट करो, तुम भी तो मतलब कब से थकी हुई हो, जब से मैं बीमार हुई हूँ तुमने तो बिल्कुल रेस्ट नहीं किया. ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ लिटा देती है बेड पे. तो माया जो होती है वो कांपी जा रही होती है, उसका बस नहीं चल रहा होता, उठ के वहाँ से भाग जाए. तब जो आलिया होती है उसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होता है कि इसको मतलब फीलिंग्स शायद कुछ हैं इसके दिल में ना. तो जानबूझ के ना इसे ना किसी बहाने से ना टच करती है. तो वो
عالیہ اس کو جیسے مطلب اس کا ہاتھ ٹچ کرتی ہے نا تو امایا فوراً ہی اپنا ہاتھ مطلب وہاں سے ہٹا لیتی ہے اور اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. تو وہاں سے عالیہ کو نا مطلب دل میں زیادہ آتا ہے کہ یار سچ میں اب تو کوئی نہ کوئی بات ہے. مطلب ایسے تو کہتی ایسے تو میرے ساتھ تب ہوتا تھا جب میرے دل میں اس کی فیلنگس ہے, مطلب اب شاید اس کے دل میں بھی ہے, تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. بٹ وہ اس کو ظاہر نہیں کراتی, تو پوچھتی ہے میں تمہیں کیا ہوا ہے, تم ٹھیک تو ہو نا. مطلب تم ایسے اچانک سے اٹھ کے ہو گئی, ایسے کہہ رہی ہوتی ہے, ہنس بھی رہی ہوتی ہے. تو وہ کہتی نہیں مجھے کیا ہونا ہے, میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہونا ہے. تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے. تو عالیہ نا ماں سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اسے کیا کروں گی. تو کہ اس کا ہاتھ پکڑتی کہتی ہے مجھے نا تم سے کہنا ہے, اب مجھے صبر نہیں ہو رہا, بس اب مجھے تمہیں کہنا ہی ہے. تو اماں کہتی ہے تمہیں کیا کہنا ہے. عالیہ کہتی ہے اچھا پہلے تم نا آنکھیں بند کرو نا, مجھ سے بولا نہیں جا رہا, تو مجھے ایسے دیکھ رہی ہو. تو امایا کی آنکھیں بند کراتی ہے, اس کا ہاتھ پکڑی اسے کہتی ہے امایا پہلے دن ہی سے نا ابھی بس اتنا ہی بولتی ہے کہ اس کا فون بجتا ہے. تو دیکھتی اس کی مما کا فون آتا ہے تو وہ کانپنے لگ جاتی ہے. کہتی اتنی ہمت کر کے کوشش کی تھی میں نے بولنے کی اور مما کا فون آ گیا, اب تو میرے میں بالکل ہمت نہیں رہی. تو نا ہاتھ اس کا بہت زیادہ کانپنے لگ جاتا ہے. ماں آنکھیں کھولتی ہے, کہتی کس کا فون ہے, کہتی مما کا. تو ماں کہتی پھر تم کانپ کیوں رہی ہو, تو کہتی نہیں میں کہاں کانپ رہی ہوں, میں تو نہیں کانپ رہی. تو پھر مما کا فون اٹھاتی ہے, کہتی ہیلو السلام علیکم مما کیسی ہیں آپ. تو گھبراہٹ کے مارے نا وہ جلدی جلدی بول رہی ہوتی ہے. تو اس کی مما کہتی تمہیں کیا ہو گیا, آہستہ بولو, کیا کہیں کتے پڑ گئے ہیں تمہارے پیچھے. کہتی نہیں مما کتے کہاں, نہیں کوئی کتے نہیں پڑے ہوئے, میں تو گھر ہوں, کتے کیسے پڑیں گے میرے پیچھے. اس کی ماما کہتی کیا مطلب گھر ہو, تم کالج نہیں گئی آج, صرف کالج جانے کی وجہ سے تو تم ماموں کے گھر نہیں آئے اور تم کالج نہیں گئی, کیا مذاق چل رہا ہے. تو کس لیے پھر تم ماموں کے گھر نہیں آئی, کالج نہیں جانا تھا تو وہیں آ جاتی پھر. تو کہتی مما کیا ہو گیا, بریک لگا لیں, بات تو پوری سن لیں, آپ کو پتہ چلا گیا نا میں کالج کیوں نہیں گئی. آپ بھی کہتی ہاں ٹھیک ہے بیٹا اچھا کیا کالج نہیں گئی, تو بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. جب مایا ایسے گھرتی ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے, کہتی کیا کہہ رہی ہو پاگل ہے, اتنی دور ہیں پھر پریشان ہو جائیں گے, تو ایسے نا اس کو کہتی ہے. تو اس کی مما کہتی ہاں بولو جلدی سے کیا ہوا ہے, کیوں نہیں گئی تم کالج. کہتی مما ہاں وہ میں آج کالج کیسے جاتی, آج تو کالج آف تھا. کیا مطلب تمہارے کالج کے عجیب رول ہیں کیا, کس وجہ سے آف تھا آج. کہتی مما آف نہیں, میرے کہنے کا مطلب آج اسپورٹس ڈے, ہاں اسپورٹس ڈے تھا. تو اس کی مما کہتی ہاں اسپورٹس ڈے تھا تو تم کیوں نہیں گئی, تمہیں تو بہت پسند ہے اسپورٹس, تم تو ہر بار پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہو, تو اس بار کیوں نہیں گئی. کہتی ہاں مما ہر بار کرتی ہوں نا, اس لیے بور ہو گئی ہوں, ہر بار وہی سیم گیمز ہوتی ہیں, کھیل کھیل کے بندہ بور ہو جاتا ہے نا, چینج چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا. تو بس وہی چینج لینے کے لیے نا گھر رک گئی ہوں, آج ریسٹ ڈے ہے میرا. کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, اچھا امایا کیسی ہے, وہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ ہے. کہتی ہاں مما امایا تو میرے ساتھ ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی ماما کہتی ہے اچھا نا مجھے اس سے نا بات کرواؤ. کہتی مما اس سے کیوں بات کرنی ہے, آپ میری مما مجھ سے بات کرو نا. کہتی ہاں تمہاری مما ہوں لیکن وہ بھی تو میری بیٹی جیسی ہے نا, چلو بات کرو شاباش. تو نا میں کہتی ہوں میری مما نے نا بات کرنی ہے, انہیں نا کچھ نہ بتانا, اور مجھے بہت مار پڑے گی. تو نا امایا نا گھبرا کے فون لیتی ہے, کہتی پتہ نہیں آنٹی میرے سے کیا سوال جواب کریں گے. تو گھبرا کے مارے کہتی ہے ہیلو آنٹی کیسی ہیں آپ. اس کے نا امایا کے ہاتھ بہت زیادہ نا کانپ رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ اسے جھوٹ بولنا اتنا صحیح سے بھی نہیں آتا ہوتا. تو پھر عالیہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اچھا میں یہیں ہوں, تم جتنا مرضی جھوٹ بولنا بول رہا, میں یہیں بیٹھی ہوں, میں سنبھال لوں گی, کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہاں پھر ایسے نا گھبرا کے نا عالیہ کی مما سے بات کر رہی ہوتی ہے. تو عالیہ کی مما کہتی ہے ہاں بیٹا کیسی ہو, مایا بیٹا کیسی ہو, گھر میں سب کیسے ہیں, پاپا کیسے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, سب ٹھیک ہے نا. کہتی ہاں آنٹی سب ٹھیک ہے, سب ہاں سب ٹھیک ہی ہے, غلط کچھ کہاں, غلط کیا ہونا تھا, نہیں نہیں سب ٹھیک ہے. تو اس کی مما کو شک ہو جاتا ہے کہ اب تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. سوری کہ پہلے عالیہ گھبرا رہی تھی, اب دیکھا تو امایا بھی گھبرا رہی ہے, ان دونوں لڑکیوں کو ہو کیا گیا ہے. تو بہت ہی زیادہ نا پریشان ہو جاتی ہے. تو پھر عالیہ نا فوراً فون کھینچ لیتی ہے, کہتی مما یہ آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ آج کیا کیا. تو اس کی مما کہتی کیا کیا. مما اس نے مجھے آج گیم میں ہرا دیا, آپ کو پتہ ہے کوئی مجھے گیم میں نہیں ہرا سکتا, اور اس نے مجھے گیم میں ہرا دیا, اب تو میں اسے نہیں چھوڑیں گی. تو اس کی مما کہتی تم دونوں کا بچپنا نہیں جائے گا, خبردار اگر تم نے مایا کو کچھ کہا تو, سمجھ آ رہی ہے تمہارا منہ توڑ دوں گی, بیٹی ہے وہ بھی میری. تو کہتے مما بیٹی میں ہوں یا وہ. اس کی مما کہتی وہ بھی میری بیٹی ہے, اس کو کچھ نہیں کہنا تم نے. کہتی ہاں ہاں کچھ نہیں کہتی, آئی بڑی مایا میری بیٹی ہے, اسے ہی بنا لو نا اپنی بیٹی. تو نا ایسے کہہ کے فون کٹ کر دیتی ہے. تو مایا کہتی تم پاگل ہو گیا کیا, آنٹی کو شک ہو جائے گا, تم نے میرے ہاتھ سے فون کیوں کھینچا. کہتی مما کو تب شک نہیں ہوتا جیسے تم گھبرا رہی تھی نا, تب شک ہوتا ہے, کہ شکر نا میں نے سب کچھ ہینڈل کر لیا. تو وہ کہتی ہاں تمہیں تو پتہ ہی مجھے جھوٹ بولنا نہیں آتا, قسم سے میرے دل میں نا ایسا لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا, ابھی اتنی اسپیڈ تیز ہو گئی تھی میری ہارٹ بیٹ کی. تو عالیہ کہتی ہاں تم
टेंशन ना लो, इसलिए तो मैं यहाँ बैठी थी ना, पता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, अब मैं हमेशा की तरह संभालूंगी। तो मैं कहती हाँ मैंने गड़बड़ करती हूँ हमेशा, हमेशा तुम गड़बड़ करती हो, मैं संभालती हूँ। अगर आज भी तुम्हारा एक्सीडेंट वाला सीन ना होता ना, कुछ गड़बड़ ही ना होती और मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़ती। तो अली कहती हाँ मेरी माँ, सब मेरी ही गलती है, अब खुश, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम हमेशा ही ठीक होती हो। मैं कहती हाँ मैं हमेशा ठीक ही होती हूँ। तो ऐसे ही फिर ना जो है शाम का टाइम हो जाता है ऐसे ही बातों बातों में। तो फिर हम आया कहती अब तो पापा आने वाले होंगे, अब तुम मुझे जाने दो कुकिंग करने दो। आलिया कहती एक शर्त पे, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो मैं कहती अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलोगे पर तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाओगी, सब मैं खुद ही करूँगी। तो आलिया कहती ठीक है मेरी माँ, बट मुझे साथ तो लेके जाओ। तो फिर माया उसे अपने साथ किचन में ले जाती है और माया कुकिंग करने लग जाती है, और जो आलिया होती है वो उसको वहीं पर बैठ के देख रही होती है। तो सर्दी का मौसम होता है, विंडो की सॉरी किचन की जो विंडो है वो खुली रह जाती है। तो माया कहती हाँ ये इतनी सर्दी कहाँ से आ रही है। तो आलिया कहती किचन की विंडो खुली है। तो माँ कहती ये ज़रूर मासी के काम होंगे, इतनी सर्दी में विंडो कौन खोलता है। तो वो बेचारी बंद करने की कोशिश करती है बट उससे बंद नहीं हो रही होती। तो फिर आलिया आती है बंद करने के लिए। तो आगे माया खड़ी होती है कि विंडो बंद करने की कोशिश कर रही होती है, और पीछे से आलिया आके मतलब बंद करने की ट्राई करती है ना, तो उसके हाथ के ऊपर, माया के हाथ के ऊपर आलिया का हाथ आ जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो जो माया की हार्ट बीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और वो फ़ौरन वहाँ से घबरा के ना भाग के बिल्कुल किचन के ना एंड में पहुँच जाती है दरवाजे के पास। तो आलिया पीछे मुड़ के देखती है, कहती तुम्हें क्या हो गया, तोरे तो नहीं है तुम्हें, कैसे बिहेव कर रही हो तुम। कहती मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती हूँ, मैं तो हमेशा ऐसे बिहेव करती हूँ। तो आलिया कहती मुझे लगता है तुम्हारा ऊपर वाला माला ना खाली हो गया। तो आलिया ना हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तो माया उसको देख रही होती है, कहती उफ यार एक तो इसकी हंसी है ना कसम से मेरी जान लेके रहेगी। तो फिर मैं कहती एक तो तुम ये हंसना बंद करो ना। तो आलिया कहती क्यों, अब हंसने पे टैक्स लगता है क्या, या अब तुम्हें मेरी हंसी से भी प्रॉब्लम है, तो मैं हंसूँ भी ना। तो माया जो है उस बेचारी को तो बुरा हाल होता है, कहती नहीं मैंने कब कहा हंसी पे टैक्स लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी हंसी से। तो कहती फिर मुझे क्यों नहीं हंसने दे रही। तो कहती तुम हंसते हुए ना इतनी क्यूट लगती हो ना कि बंदा कहीं और फोकस कर ही नहीं सकता, इसलिए तो मैं कह रही हूँ तुम अपनी ये जो प्यारी सी हंसी है ना इसे बंद कर लो। तो आलिया तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो मैं कहती तुम फिर हंस रही हो, अभी मैंने तुम्हें मना किया कि तुम्हें हंसना नहीं है। तो आलिया कहती यार सीरियसली मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम भी ऐसी बातें कर सकती हो। हाय मेरी अम्मा है और ऐसी बातें करी, उफ यार प्लीज़ 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 दोबारा बोलो ना, बहुत सुकून मिलता है सुन के। तो माया कहती तुम्हें जो सुकून मिल रहा है ना, मेरे दिल में आग लग रही है। तो मैं आखिरी बार कह रही हूँ अब तुमने नहीं हंसना, अब मुझे काम करने दो, तुम जाओ यहाँ से किचन से, चलो निकलो शाबाश। पहले कहती अच्छा ना सॉरी अब नहीं हंसूंगी, बट प्लीज़ मुझे किचन में रहने दो ना तुम्हारे साथ। कहती अच्छा ठीक है, बट अगर अब तुम हंसी ना फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आलिया कहती है अच्छा नहीं हंसती। तो मैं कहती अच्छा ठीक है पीछे जाके बैठ जाओ चुपचाप। तो जी अब जो आलिया होती है वो पीछे जाके चेयर पे चुपचाप बैठ जाती है, और माया जो होती है वो पूरा खाना बना लेती है। तो इतनी देर में उन दोनों के आ गया। अब माया के पापा आ जाते हैं। तो माया उन्हें कहती पापा आ जाए खाना मैं लगा देती हूँ। तो कहते हैं नहीं बेटा मुझे खाना नहीं खाना और मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे बस थोड़ा रेस्ट करना है। तो कहती पापा आपके मूड को क्या हो गया। तो कहते हैं वही केस का कुछ इशू है, बताया था ना एक केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसी का कुछ मतलब आपको की कोई बात नहीं है, आप ठीक है आप जाओ आप दोनों खा लो। तो कहते पापा आपके बगैर तो हम नहीं खाएंगे, आओ खाएँ। तो ज़बरदस्ती उसको ले जाते हैं। तो उसके पापा थोड़ा सा खाना खाते हैं और आलिया और हमारे भी खा लेते हैं। तो आलिया कहती है अंकल को क्या हो गया, वो तो ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। मैं कहती हाँ पता नहीं इतना भी मतलब क्या केस में उलझ गए हैं, पहले तो इतना कभी कुछ नहीं आन कि इतने बड़े बड़े केस पापा ने सॉल्व किए हैं। पहले कहती है ये केस लगता है कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, तुम अंकल को समझाओ ना अपना ख्याल रखा करें। मैं कहती हाँ बट पापा सुनते कहाँ हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते, जिनकी सुनते थे एक मम्मा ही थी बट वो तो अब है नहीं, तो अब वो किसी की नहीं सुनते। तो वो कहते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ना मतलब अब तुम हो ना, मतलब अब तुम्हारे पापा के पास तो सिर्फ तुम ही हो, तो तुम उन्हें समझा लोगी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो माया कहती है हाँ ना जिनसे प्यार करते हैं उनकी बातें तो हमें माननी पड़ती हैं। तो आलिया कहती अच्छा जी तुम्हें बड़ा एक्सपीरियंस है, तुम किससे प्यार करते हो, किसकी बातें मानती हो, ज़रा मुझे भी बताओ ना। तो मैं कहती तुम क्या मेरे पे आ गई हो, मैंने कहा मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो बस हाँ मैं तो पापा की बात कर रही थी ना। तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है जो तुम पापा की बात कर रही थी। तो हमारे कहती अच्छा तुम्हारा हो गया खा लिया तुमने, अब मैं प्लेट्स रख दूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो घबरा के जल्दी उठती है और सारे बर्तन जो है किचन में रख देती है और सोने के लिए चली जाती है ऊपर।
तो आलिया जो होती है वो रिमशा को फ़ोन करती है, कहती यार अब तो मुझे कंफर्म हो गया, मतलब मुझे पूरा यकीन हो गया कि अमाया के दिल में भी वैसी फीलिंग्स है जैसे मेरे दिल में है। तो कहती हैं सच्ची, उसने क्या कहा? कहती बस यार उसने अपने मुंह से इजहार तो नहीं किया, बट उसकी हरकतें देख के मुझे लग रहा है मतलब वो भी वैसी हरकतें करी है जैसे मैं करती थी। तो रिमशा कहती मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, बस तुम्हें यकीन नहीं था। तो आलिया कहती हाँ ना, अब मुझे हो गया। कहती यार मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो रिमशा कहती हाँ ना, तुम्हारी खुशी को ना किसी की नज़र ना रखे। तो ऐसे कहकर रिमशा फ़ोन बंद कर देती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो कहती है कि ना अब चलते हैं ऊपर अमाया के पास, अब उसे थोड़ा सा तंग करते हैं। मैं भी बहुत परेशान हुई थी ना इन सब बातों को सोच के, अब उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तो वो रूम में जाती है अमाया को परेशान करने के लिए। जब आलिया ऊपर जाती है तो वो देखती है कि अमाया जो है वो जाग रही है, बट अमाया जो है एक्टिंग करी है सोने की। जब अमाया देखती है कि आलिया आ गई है तो वो ना सोने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो वो ऊपर कम्बल डाल के और कभी इस साइड पे करवट लेती, कभी इस साइड पे। तो आलिया आके ना अमाया की सामने वाली साइड पे सो जाती है। अब जो अमाया होती है उसका दिल तो धक 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 करी जा रहा होता है। तो वो साइड अपनी चेंज कर लेती है और मतलब आलिया की तरफ मुँह होता है तो दूसरी तरफ कर लेती है। तो आलिया कहती है तो पक्का जाग रही है। तो फिर आलिया कहती है कि अब इसे ना ज़रा मज़ा चखाती हूँ मैं, इसे भी तो एहसास हो कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी उस वक्त। तभी मैं भाग रही थी ऐसे ही रोड पे, पागल तो नहीं थी मैं। तो फिर अपना हाथ ना अमाया के ऊपर रख देती है। तो अमाया फौरन भाग के खड़ी हो जाती है। तो आलिया जो उसको बहुत हंसी आ रही होती है, तो वो दूसरी तरफ मुँह करके ज़ोर से हंसती है पहले, और उसे कहती है तुम मुझे बताओ कि तुम उठी क्यों? तो कहती वो ना मुझे याद आया था, हाँ मुझे याद आया था, बर्तन में रखा है ना, मैं वो धो देती हूँ, क्या सुबह तक पड़े रहेंगे, पता नहीं मासी कब आएगी कब धोएगी। तो मैं उसे ना धो के सोती हूँ। तो आलिया कहती नहीं बहुत ठंडा पानी है, तो तुम ना धो, तुम यहीं पे सो जाओ, सुबह मासी आएगी धो देगी। तो कहती नहीं मासी क्यों धोएगी, मैं हूँ ना अभी, तो मैं खुद धो लूँगी। तो आलिया कहती अच्छा मतलब तुम इस घर की मासी हो? कहती क्या आप अपने घर में काम करने वाला, मासी तो कोई नहीं बन जाता ना, मेरा घर है तो मैं ही काम करूँगी ना, मासी क्यों करेगी? तो ऐसे कह के ना घबरा के किचन में चल जाती है और ना बर्तन धोने लग जाती है। अब आलिया जो है पीछे से हंस के पागल होती है और पूरा रिमशा को कॉल करती है और कहती है यार आज तो बड़े मज़े के सीन लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है मैं कोई ना बॉलीवुड रोमांटिक मूवी देख रही हूँ। कहती क्या मतलब क्या सीन लगे तुम दोनों के बीच में, कुछ हुआ? कहती कैसे होगा यार, मैंने बस उस पर हाथ रखा था, उसकी हालत देखने वाली थी, उठ के भाग गई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको मतलब ये कब इजहार करेगी, मुझे तो लगता है ये करेगी, मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे कहती अब जब तुम्हें कन्फर्म हो गया कि मतलब उसके दिल में है तो तुम कर दो इजहार। तो आलिया हंसिया कहती यार हाँ कर दूँगी, अब तो मैंने भी सोच लिया कि मैं इसे इजहार कर दूँगी। तो रिमशा कहती है कि कब? आलिया कहती अब मैं इसे थोड़ा तंग तो कर लूँ फिर ऐसे करूँगी। तो रिमशा कहती बस कर जाओ, उस बेचारी गरीब को इतना भी अब तंग ना करो। कहती कोई बेचारी गरीब नहीं है वो, मैं नहीं तंग हुई थी उसकी वजह से, मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी, कितनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, थोड़ा सा तो तंग करने से बनता है ना। तो रिमशा कहती हाँ मेरी जान तुम्हारी बंदी है, जितना मर्जी तंग करो मुझे क्या। ये कह के फ़ोन बंद कर देती है। तो रिमशा तो ना आलिया कहती हाय क्या कह दिया इसने मेरी बंदी, उफ कितना मज़े का लगता है ये लोग सुनने में ना। तो वो ना हंसने लग जाती है, कहती इतनी देर होगी, अब अमाया आई क्यों नहीं? लगता है मुझे नीचे से जाना पड़ेगा और उसको ऊपर लाना पड़ेगा, ऐसे वो नहीं आती। तो ऊपर नीचे जाती है तो देखती है कि जो अमाया होती है उसने सारे बर्तन धो दिए होते हैं, बट वो ना वैसे किचन में ना खड़ी होती है। तो इतनी पीछे से पहुंच जाती है। तो कहती है अमाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहती मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं तो कुछ नहीं करी। कहती क्या मतलब तुम बर्तन धोने आई थी ना, धोए नहीं है तुमने अब तक? कहती हाँ बर्तन बर्तन तो भी रहते हैं, तुम जाओ ना, तुम क्या करियो, मैं बर्तन धो के आ जाऊँगी। तो आलिया देखती है कि सारे बर्तन धुले पड़े होते हैं। कहती बर्तन तो सारे धुले पड़े हैं और कहाँ से बर्तन लेके आओगे तुम धोने के लिए? कहती नहीं किसने कहा धुले पड़े, नहीं ये सारे तो मैंने धोने हैं। तो आलिया कहती बस कर जाओ, धुले हुए बर्तन है कितनी बार धोगी इन्हें, चलो ऊपर। कहती नहीं ऊपर ऊपर क्यों जाऊँगी मैं, नहीं मैंने ऊपर नहीं जाना। कहते क्या मतलब तुम्हारा रूम है, तुम अपने रूम में नहीं जाओगी क्या? कहती हाँ मेरा रूम है, मुझे पता है, जाऊँगी मैं, क्यों नहीं जाऊँगी, बट अभी अभी मुझे ना नहीं जाना ऊपर, मुझे ना ऊपर ना घबराहट सी हो रही है, तो मैं यहीं बैठती हूँ ना थोड़ी देर। तो आलिया कहती ठीक है फिर मैं भी यहीं बैठती हूँ। तो आलिया भी वहीं पे ना बैठ जाती है। तो जब अमाया देखती है इसने यहाँ से नहीं हिलना, तो खुद वहाँ से उठ के ना कहीं जाने लगते हैं। तो आलिया उसका हाथ पकड़ लेती, कहती तुम कहाँ जा रही हो मैडम साहिब, तुम्हारे चक्कर में यहाँ आऊँगी और तुम यहाँ से भी भाग रही हो। तो कहती
हाँ मैं ना सोच रही थी हाँ बैठ के क्या करना है, बाहर थोड़ा ना खुली हवा में जाती हूँ। तो वाली कहती हाँ मुझे भी यहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा था, खुली हवा में चलते हैं। तो मैं कहती तुम कहाँ भूत में आ रही हो, मैं जा रही हूँ ना, तुम बैठो यहाँ पे। कहती नहीं मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ, मत, तुम मेरी बॉडी गार्ड हो। तो मैं भी तुम्हारी बॉडी गार्ड हूँ, चलो साथ में चलते हैं। तो फिर ना उसके साथ चल जाती है बाहर। जो माया होती है वो घबराहट के मारे ना मतलब ज़ोर ज़ोर से ना टहलने लग जाती है। तो वो आलिया भी उसके मुकाबले में तो माया भाग के आगे हो जाती है, तो आलिया भी भाग के आगे हो जाती है। तो उन दोनों की मतलब क्यूट सा सीन चल रहा होता है बहुत ज़्यादा। माया कितना घबराता देख के ना, और उसकी वो फीलिंग्स देख के ना आलिया को बड़ा मज़ा आता है। बट वो फिर सोचते कि यार अब बहुत हो गया, अब इसे मज़ीद तंग नहीं करते। तो कहती है अच्छा ना मैं थक गई हूँ, बहुत हो गई ना वॉक, चलो सोने चलते हैं। तो कहती हाँ चलते हैं सोने। तो माँ के दिल में होता है कि उफ यार इसके साथ एक बेड में सोना पड़ेगा यार, कैसे मैं बर्दाश्त करूँगी खुद को, क्या करूँगी मैं अपने साथ। तो वो ऐसा सोच रही होती है। तो ऊपर जाते हैं जब ये दोनों, तो आलिया एक साइड पे सो जाती है और माया जो है दूसरे साइड में मतलब बेड के बिल्कुल नुक्कड़ पे सोई पड़ी होती है। तो जो आलिया होती है ना जानबूझ के थोड़ा थोड़ा ना आगे होती है और माया उतने ही पीछे होती जा रही होती है। तो आलिया जब माया को बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है ना, तो माया जब बेड से नीचे गिर जाती है। तो आलिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, कहती ये तुम क्या कर रही हो बेड पे, क्या कर रही हो तुम। कहती मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे बाप का बेड है क्या पूरे बेड पे तुमने सोना है, मैंने नहीं सोना। तुम ही सो ना तुम। कहती मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे सोती हूँ। हमारे कहते बस कर जाओ, तुम्हारी कोई आदत नहीं है ऐसे, मुझे पता है तुम सब कुछ जो है ना मुझे तंग करने के लिए कर रही हो, क्या क्या चाहती हो तुम मुझसे, बताओ नहीं बताओ मुझसे क्या चाहती हो तुम। आलिया कहती नहीं मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो कुछ नहीं चाहती तुमसे, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या चल रहा है। तो मैं कहती नहीं कुछ नहीं चल रहा, मुझे नींद आई है सोने दो। तो ये क्या क्या दोबारा बेड पे आके सो जाती है। तो आलिया फिर वही हरकत करती है, जानबूझ के उसके क्लोज होती जा रही थी। तो माया ना बीच में पिलो रख देती है और कहती खबरदार इससे ज़्यादा क्लोज तुम आई तो वरना मैं फिर से बेड से गिर जाना है, मुझे बहुत चोट लगती है, अब ना आना इधर। तो आलिया कहती अच्छा यार इसको बहुत तंग कर दिया, अब नहीं करती। कहती हाँ ठीक है सो जा तुम। तो फिर आलिया भी सो जाती है और माया भी सो जाती है। तो सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो आलिया कहती है कि चलो यार आज तुम मुझे कॉलेज ले जाओ, मैं बोर हो गई हूँ घर पे रह रहे के ना। तो हमारे पहले सोचिए कि नहीं, पहले कहती कि नहीं कोई कॉलेज नहीं जाना, तुम्हें अभी भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो फिर आलिया कहती सोच लो तुम्हें परेशानी होगी अगर मैं कॉलेज ना गई तो वो कहती मुझे कैसे परेशानी होगी। कहती अच्छा ठीक है सोच लो, ऐसे तुम्हारे ही फ़ायदा की बात है। तो मैं सोचे कहती हाँ अगर मतलब कॉलेज ना गए तुम दोनों फिर घर अकेले होंगे फिर मुझे तंग करेंगे। कहती हाँ हाँ ठीक है कॉलेज चलते हैं। मैं भी तो ये कह रही थी बहुत हो गया अब कॉलेज चलते हैं, हमारी तबीयत भी अब ठीक है, कॉलेज जाना तो बनता है। तो आलिया कहती हाँ मैं भी ये कह रही थी कॉलेज जाना अब बनता है। तो फिर आलिया कहती चलो ठीक है फिर मैं ना रेडी हो जाती हूँ, तुम भी रेडी हो जाते हो। मैं कहती पहले तुम हो जाओ, मैं पापा को उठा के आती हूँ। तो ये कह के वो पापा को उठाने चल जाती है। जब जाती है देखते हैं उसके पापा ऑलरेडी जो है उठे हुए होते हैं और रेडी होते हैं जाने के लिए। तो कहते पापा आप इतनी जल्दी उठ कैसे गए और कहाँ जा रहे हैं। तो कहते मैंने बताया था ना कि एक केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वही कोई प्रॉब्लम है तो इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। मैं गाड़ी जो है घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप दोनों कॉलेज चले जाना, और स्कूटी आपको तो चलानी आती नहीं और आलिया चला नहीं सकती, तो आप गाड़ी पर जाना। कहती ठीक है पापा बट आप अपना ख्याल रखिएगा और नाश्ता तो कर ले, मैं पूरा बना देती हूँ। कहते नहीं मैं वहीं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। तो ये कह के चले जाते हैं। तो मैं परेशान हो जाती है कि पता नहीं पापा ऐसे किस केस में उलझ गए हैं जो उन्हें खाने का भी अब ध्यान नहीं रहता। तो फिर ऊपर जाती है तो आलिया रेडी खड़ी होती है, तो उसको देख के तो ये पहले तो देखती रहती है, फिर कहती तुम बोलती हो, वहीं पर चुप हो जाती है। तो आलिया कहती मैं क्या, कहती नहीं मैं तो कुछ नहीं कहती, हाँ मैं कहती तुम तो रेडी होगी, चलो बाहर जाओ मैं भी रेडी हो जाती हूँ। कहती मैं क्यों बाहर जाऊँ। कहती क्यों मैंने रेडी नहीं होना। तो कहती तुम ड्रेसिंग में चली जाओ, ड्रेस रूम में तो है, तुम वहाँ जाके रेडी हो। तुम्हें पता है ना मुझे ड्रेसिंग में मतलब कितनी उलझन होती है, मैं नहीं चेंज कर सकती ना वॉशरूम में ना उधर, तो तुम जाओ मुझे रूम में चेंज करना। तो आलिया कहती मुझे भी प्रॉब्लम होती है बाहर जाने, मैं तो यहीं बैठी हूँ, चेंज करने तो ये मेरे सामने कर लो, अब मैं बाहर जाऊँगी। मैं कहती हो तुम कितनी बेशर्म हो, ठीक है तुम बैठ रहो मैं बाहर चली जाती हूँ। तो वो अपना यूनिफॉर्म लेके दूसरे रूम में चली जाती है और वहाँ से रेडी होके आ जाती है। तो आलिया कहती हो गए तुम रेडी। मैं कहती हाँ हो गए। तो कहती ठीक है चलता अंकल को वो फिर कहो मैं छोड़ दिया। कहती पापा तो चले गए। कहती हाँ अंकल चले गए तो अब हम घर कैसे मतलब कॉलेज कैसे जाएंगे और वापस कैसे आएंगे। तो कहती क्या मतलब हम गाड़ी पर जाएंगे। तो कहती मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती।
تو میں کہتی مجھے تو آتی ہے نا. تو عالیہ کہتی نہیں ہم گاڑی میں نہیں جائیں گے. گاڑی میں کیوں جائیں ہم میری اسکوٹی پہ چلتے ہیں نا. کہتی بس کرو ابھی تم اس کنڈیشن میں نہیں اسکوٹی چلا سکو, چپ چاپ چلو گاڑی میں. تو نا عالیہ جو ہے بہت زیادہ گھبرا رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں گاڑی میں جانے سے نا گھبرا رہی ہوتی ہیں. تو امایا جو ہے اپنا بیگ اٹھاتی ہے, اس کا بھی اٹھاتی ہے اور گاڑی میں رکھتی ہے, گاڑی باہر نکالتی ہے اور امایا کو ہے عالیہ کو جو ہے گاڑی میں بٹھا لیتی ہیں. اب جو امایا ہے وہ تھوڑی ہی دور مطلب ڈرائیو کرتی ہے, تو اس کی نظر ایسے ہی عالیہ پہ پڑتی ہے بیٹھے بیٹھے. تو دیکھتی ہے کہ مطلب عالیہ کی نا کچھ طبیعت ٹھیک سی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. کبھی وہ سر پکڑتی ہے تو کبھی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتی ہے, عجیب سی کنڈیشن ہو رہی ہے. تو وہ فوراً گاڑی روکتی ہے, کہتی تمہیں کیا ہوا. کہتی نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا, چلو میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتی تمہیں کوئی مسئلہ ہے بتاؤ مجھے کیا ہوا. تو وہ کہتی تم یہ ہیٹر بند کر دو, مجھے مسئلہ ہو رہا ہے سانس لینے میں. تو فوراً سے ہیٹر بند کر دیا. کیا ہوا ہے تمہیں سانس لینے میں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, ہم ہاسپٹل جا سکتے ہیں, بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. کہتی نہیں زیادہ مسئلہ نہیں ہے, تم بس جلدی سے نا ونڈو کھولو, جلدی سے ونڈو کھولو. تو وہ پھر مطلب ونڈو کھول لیتی ہے نا, تو پوری ونڈو کھول لیتے ہو. تو جو عالیہ ہے وہ اپنا پورا منہ گاڑی کے باہر نکال لیتی ہے اور زور زور سے سانس لینے لگ جاتی ہے. تو میں کہتی تمہیں کیا ہوا, کیا چکر وغیرہ تو نہیں آ رہے ہو. کہتی نہیں چکر نہیں, بس مجھے نا تھوڑی سی سفوکیشن ہوتی ہے گاڑی سے, ایک تو گاڑی کا راہ سے بند پڑی ہے, کس نے کھولی نہیں ہوگی, اوپر سے تم نے ہیٹر چلا دیا تو وہ میرے سر پہ چڑھ رہا تھا اور الٹی ٹائپ مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے, اس لیے تو پاپا نے مجھے اسکوٹی لے کے دیا. تو عالیہ کہتی اف, میں کہتی اف پاگل تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو کہتی میں کہہ تو رہی تھی گاڑی میں نہیں جانا. تو کہتی تم نے یہ کہا گاڑی میں نہیں جانا, تم نے ریزن تو نہیں بتایا نا. تو چلو اترو ہم آٹو کر لیتے ہیں. ہم کہتی نہیں آٹو کی ضرورت نہیں ہے, بس ہیٹر نہ چلانا اور نا ونڈو کھول کے رکھنا گاڑی کی. تو کہتی ٹھیک ہے, تو وہ ساری ونڈو کھول دیتی ہے اور گاڑی چلا کے جاتی ہے اور تھوڑی دور مطلب آگے نا ایک شاپ پہ روک دیتی ہے. تو عالیہ کہتی تم یہاں کیوں روکا. کہتی مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں. تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے تم جاؤ میں ویٹ کرتی ہوں. تو پھر ہمارے شاپ میں جاتی ہے اور وہاں سے باہر آتی ہے, تو وہ عالیہ کے لیے جوس اور نمکو یہ چیزیں لائی ہوتی ہے. کہتی ہے چلو یہ کھا لو. تو کہتی نہیں مجھے نہیں کھانی. تو کہتی کہنے نہیں کھا لو چپ چاپ. تو زبردستی مطلب عالیہ کو کھلاتی ہے اور پھر گاڑی چلاتے ہیں اور فوراً وہ دونوں کالج پہنچ جاتے ہیں. کالج میں جانے کے بعد جو عالیہ ہوتی ہے نا, وہ چاہتے ہی وہ نا رمشا کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. تو اس کو جیسے رمشا ملتی ہے نا تو فوراً رمشا کے پاس بھاگ جاتی ہے, کہتے رمشا ادھر ہوں میں. تو بھاگ کے اس کے پاس جاتی ہے. تو اب یہ چیز دیکھ کے امایا کو اور زیادہ جیلسی ہوتی ہے. کہتی ہاں رمشا کو دیکھ کے بندی مجھے بھی بھول جاتی ہے, پتہ نہیں تم لوگ ایسا کیا دوستی ہے. تو بہت زیادہ نا جیلس فیل کر رہی ہوتی ہے. تو رمشا عالیہ سے ملتے کہتے تم پاگل ہو کیا, سیدھا میرے پاس بھاگ کے چلی آئی. وہ بیچاری بھی وہیں پکڑ گئی. تمہیں پتہ ہے نا وہ پھر سے غصہ کرے گی, تمہیں پتہ ہے نا اسے جیلس ہوتی ہے اس چیز پہ. تو کہتی ہاں نا مجھے اسے بھی جیلس ہی تو فیل کروانا ہے نا, مجھے اس کے پورے مزے لینے آیا. بڑا مزہ آتا ہے جو وہ جیلس فیل کرتی ہے, بہت کیوٹ لگتی ہے. تو رمشا کہتی بس ہاں اتنا بھی نہ کرو کہ وہ بیچاری رو پڑے, اس کی حالت دیکھیے رونے والی ہو گئی ہے. تو کہتی یار اچھا نا, لیکن مجھے سچ میں بڑا مزہ آتا ہے اسے جیلس فیل دیکھ کے نا. قسم سے اندر سے دل سے سکون ملتا ہے مجھے کہ یار کوئی تو میرے لیے بھی جیلسی فیل کرتا ہے. تو کہتی ہاں بس بہت بری بات ہے یار, ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو عالیہ کہتی ہاں نا مجھے پتہ نہیں کرنا چاہیے, بٹ سچ میں مزہ آتا ہے نا. اچھا چھوڑو تو مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے. کہتی کیا بتانا ہے. کہتی اسی کے بارے میں بتانا ہے. تمہیں پتہ ہے کل اس نے یہ کیا, کل اس نے اس بات پہ مجھے غصہ کیا, کل بیڈ سے گر گئی جب اس کے کلوز آ رہی تھی. کوئی یار بڑے سین لگے ہوتے ہیں. ایک ایک بات اسے بتاتی ہے اور ہنسی ہوتی ہے. اور دوسری طرف مایا کے بات دیکھ کے نا بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. وہ مطلب اپنے نا مٹھیا سے بند کرتی ہے نا, تو اس کے بہت بڑے بڑے نیلز ہوتے ہیں. تو وہ خود کو ہی چبائی جا رہی ہوتی ہے غصے میں. تو خود کو تکلیف دے رہی ہوتی ہے, اتنا اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو اب نا وہاں پہ مایا اکیلی کھڑی ہوتی ہے. تو وہاں پہ نا اس کے پاس ایک لڑکا آ جاتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اب جب عالیہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے نا, تو اسے پہلے تو لگتا ہے کہ وہ اکیلی کھڑی ہے. تو رمشا کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے. رمشا کہہ رہی تھی یار بڑا مزہ آتا ہے اس کو نا تنگ کرنے میں. تو رمشا کہتی ہاں تم بس اس کے مزے لیتے جاؤ, اس کو کوئی اور اڑا کے لے جائے. تو عالیہ کہتی کیا مطلب. کہتی پیچھے مڑ کے دیکھو اس کے ساتھ کون چپکا کھڑا ہے. تو دیکھتی تو وہ مطلب لڑکا ہوتا ہے کلاس کا, مطلب جو بہت ہی ٹاپر بندہ ہوتا ہے نا, اور اچھی پرسنالٹی والا وہ بندہ ہوتا ہے. تو وہ دیکھ کے تو اس کو اتنی ڈر پڑ جاتی ہے کہ یار یہ اس کے سامنے سیٹ ہو گئے. تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ فوراً جاتی ہے اس کے پاس. کہتی امایا تم یہاں کھڑی ہو, ہم دونوں کب سے تمہارا ویٹ کریں, چلو ہمارے ساتھ. امایا کہتی کیا ہو گیا, میں بات کرنے سے. کہتی باتیں تو ہوتی رہیں گی, پورا دن پڑے بعد میں کر لینا. تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت خراب ہے, میں کب سے وہاں تمہارا کھڑی کھڑی تمہارا ویٹ کر رہی تھی. تم آؤ گی تو ہم اندر جائیں گے, کیا مجھے ساتھ دے, تم نے یہیں کھڑا رکھنا ہے. تو ایسے بہانہ کر کے نا اس کو وہاں سے لے جاتی ہے. سو گائز اس سے نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے مطلب آپ کو اس کی
जो है नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी स्टोरी जानने के लिए। तो गाइस जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है अच्छी लगती हैं तो वीडियो को कर दिया करें लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।